चले जा रहे हैं। अब तो बड़े दुखी हैं, बड़े चिंतित हैं। बोले मैं कितना अभागा हूं, किसको लेने के लिए जा रहा हूं। जो परम पिता परमात्मा है, मेरे गोविंद हैं, कृष्ण बलराम, उनको लेने के लिए जा रहा हूं। वो भी किस उद्देश्य से यहाँ पर लेकर के आऊंगा और महाराज कंस उनका वध करेंगे। जैसे ही उन्होंने यही सोचा, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, कंठ सजल हो गया उनका। आज अक्रूर जी महाराज सुबह के चलते चलते शाम हो गई, लेकिन मथुरा से वृंदावन नहीं पहुंचे। मथुरा से वृंदावन जाने का रास्ता कोई अधिक दूर नहीं है। दस 15 मील दूर पर है। अधिक से अधिक 1 घंटे का समय लगता है पहुंचने में। लेकिन आज अक्रूर जी महाराज सुबह के गए हुए शाम हो गई। रथ को हाँकते हैं और जैसे ही रथ आगे बढ़ता है एकदम उनकी समाधि लग जाती है। फिर तुरंत रथ को रोक देते हैं। बोले मैं कितना भागा हूं, मैं कितना भागा हूं, कृष्ण बलराम को लेने के लिए जा रहा। एकदम मुग्ध हो जाते, जैसे उनको स्मरण आता, फिर रथ को हाँक देते। बोले विधाता ने मेरा नाम अक्रूर क्यों रखा, क्रूर क्यों नहीं रख दिया। अगर क्रूर रख देते तो आज कन्हैया मुझे क्रूर कहकर के पुकारते तो कुछ अच्छा भी लगता, लेकिन मेरा नाम अक्रूर रख दिया और आज मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूं। बड़े ही दुखी हैं, विलाप करते हुए रोते हुए चले जा रहे हैं। और आज जाते जाते उनको सुबह से जैसे शाम हुई, इधर कृष्ण और बलराम दोनों गले में गलबियां डाले हुए गाय दोहन के लिए जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने अक्रूर काका को देखा, और इधर अक्रूर जी के मन में भाव आ रहा है। बोले क्या कन्हैया मेरे से मिलेगा कि नहीं, क्या कन्हैया मुझे काका कहकर के पुकारेगा कि नहीं। बहुत दुखी हैं आज अक्रूर जी महाराज। और जैसे ही पहुंचे, उधर कृष्ण बलराम दोनों गाय दोहन के लिए जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने अक्रूर जी को देखा तो एकदम तुरंत वहीं से दौड़े हुए चल दिए। बोले अक्रूर काका आ गए, अक्रूर काका आ गए, अक्रूर काका आ गए। जैसे उन्होंने अक्रूर काका को देखा, प्रणाम किया और बलराम जी कहने लगे, बोले हमारे माता पिता कुशल है ना। तो तुरंत उसी मध्यस्थ में कन्हैया कहने लगे, बोले जब तक कंस रूपी बीमारी मथुरा में रहेगी तब तक भला कौन प्रसन्न रह सकता है।
जैसे इतना सुना अक्रूर जी कहने लगे, बोले मथुरा के राजा कंस ने एक मेला का आयोजन किया है और उसमें कहा है, बोले कृष्ण बलराम दोनों को लेकर के आइए और यहाँ पर लेकर के आइए, हम यहीं पर उन दोनों का वध कर देंगे। आज अक्रूर जी महाराज बड़े दुखी हैं। और जैसे अक्रूर जी ने कन्हैया से कहा तो कन्हैया क्या कहने लगे, बोले काका धीरे बोलो, क्योंकि यह बात मेरी माँ को पता न चल जाए। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो अपने प्राण तज देगी। आज कन्हैया भी बड़े दुखी हो गए। बोले काका ये बात जोर से मत कहना, जैसे ही नंद बाबा को पता चला, बोले अक्रूर आज क्रूर बनकर के आया है और कृष्ण बलराम दोनों को लेकर जा रहा है। सारा खुशी का माहौल आज दुख में परिवर्तित हो गया। प्यारे आज बहुत दुखी है। धीरे धीरे ये बात पूरे ब्रज मंडल में, जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। बोले कोई परदेसी आया है और सुबह ही सुबह हमारे प्राण प्रियतम को लेकर के जा रहा है। एकदम पूरा माहौल शांत हो गया। पक्षियों की कलरव की धुनी भी सुनाई नहीं दे रही है प्यारे। और जैसे ही यशोदा मैया को पता चला, बोले मेरे प्राण प्रियतम को, मेरे आंख के तारे को कोई परदेसी आया है, वो लेकर के जा रहा है। एकदम जैसी मैया ने ऐसा सुना तो मैया धड़ाम से गिर पड़ी, मूर्छित अवस्था में पड़ी है मैया और रो रो करके विलाप कर रही है। आज मैया बहुत दुखी है। एक वृक्ष के नीचे मैया बैठी है। जैसे ही कन्हैया ने देखा, बोले मैया रो रही है। मैया को किसी ने बता दिया। एकदम जा करके कन्हैया पहुंचे और उनके नेत्र से अस्त्रधारा बहने लगे। प्यारे आज दोनों दुखी हैं। बोले मैया तू काय को रोती है? मैया तू काय को रोती है, क्या बात है? तो मैया कहने लगी, बोले लाला
तुम मुझे बता या मत बता, लेकिन मैंने तो सब जान लिया कि तू सुबह ही सुबह मथुरा जा रहा है। लाला मथुरा जा रहा है, जा रहा है। आज मैया रो रो करके सर पटक पटक करके रो रही है। इधर कृष्ण बड़े दुखी है। बोले मैया तू चिंता काय को करती है मैया, मैं परसों ही आ जाऊंगा। वहां पर एक मेला का आयोजन किया है, उसे देखने के लिए जा रहा हूं। बोले लाला जो परदेश से आया उससे ये कह दो कि तुझे जो चाहिए वो ले जा, लेकिन मेरे प्राण प्रियतम को मत ले जा। आज मैया बहुत दुखी है। सब रो रो करके विलाप कर रहे हैं। आंगन में जो वृक्ष है उस पर पक्षी बैठे हैं, वो भी रो रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। बोले लाला तुम मुझे छोड़ करके जा रहा। बोले मैया मैं परसों ही आ जाऊंगा। और कहने लगी मैयारी मोहे जानन दे, ओ मैयारी मोहे जानन दे, मैयारी मोहे जानन दे, मैयारी मोहे जानन दे। जय हो। हर एक जीव आज दुखी है, उनके नेत्रों से केवल अश्रुधारा बह रही है। जैसे ही ये बात पूरे ब्रजमंडल में फैल गई, सब गोपियां इकट्ठी होकर के कहने लगी। बोले आज तो हमारे प्राण प्रियतम जा रहे हैं, अब हम जी करके क्या करेंगे। एक गोपी कहने लगी, बोले मैं नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं जाने दूंगी। बोले तो लोक लाज है कि नहीं। बोले ऐसी लोक लाज का क्या करेंगे, जहां पर प्राण ही ना बचे तो ऐसी लोक लाज रखने से क्या फायदा। आज सब बाल बाल दुखी है। श्री दामा मद मंगल अर्जुन इत्यादि सब दुखी है। बोले कोई परदेसी आया है, हमारे लाला को लेकर के जा रहा है। जैसे ही प्रातः हुई, कन्हैया ने देखा। बोले राधा रानी एक काली शिला पर बैठी हुई है, सर पटक पटक करके रो रही है। जैसे कन्हैया ने देखा, कहने लगे राधे राधे तू काय को चिंता करती है, मैं परसों आ जाऊंगा। बोले मैं जानती थी तुम अवश्य मेरे यहाँ पर आओगे। यहाँ पर राधा रानी बड़ी दुखी है, सर पटक पटक करके रो रही है। कन्हैया ने अपनी बांसुरी को उनके चरणों में रख दिया। बोले राधे आज से पूरे ब्रज का भार
तुम्हारे हाथों में है और मैं अवश्य जल्द ही लौट करके आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। आज पूरा ब्रज बहुत दुखी है, सबके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, कंठ सजल है। और प्यारे आज अश्रुधारा के पनारे बहने लगे। पक्षी भी आज शांत हैं, सूर भी थके हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी विचित्र दशा है। जैसे अक्रूर जी ने कहा, बोले लाला लाला चलिए, यहाँ पर अक्रूर जी भी बहुत दुखी है। बोले मैं कैसा क्रूर हूँ जो सबके प्राणों को लेकर के जा रहा हूँ। जैसे ही कन्हैया बलराम दोनों अक्रूर जी के साथ में रथारूढ़ हुए, एकदम दौड़ करके मैया आ गई और मैया कहने लगी, बोले लाला आज मैंने जान लियो लाला तुम मेरा पुत्र नहीं है। आज मैंने जान लिया तू मेरा पुत्र नहीं है लाला। लेकिन लाला तेरे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी माँ से जाकर के ये मत कहना, बोले यशोदा मैया ने नेक सी छाछ पे नेक से दूध के लिए मुझे उकल से बांध दियो। कन्हैया तुरंत रथ से उतर करके मैया के चरणों में गिर पड़े। बोले मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन तेरा उखल बंधन कभी नहीं भूल सकता मैया। अगर संसार में एक माँ है तो माँ यशोदा। माँ तेरा प्यार तो तेरा ही प्यार है। इधर सब ब्रजवासी मार्ग को रोक करके खड़े हैं। इधर कन्हैया कह रहे हैं, बोले अब हमको जाने की आज्ञा दो। और क्या कहते हैं, अरे कृष्ण लेते हैं, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करें। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे।
हंस हंस के हंस हंस के दे तो विदाई की मैया मोहे याद ना करे। रे हंसी हंस के ये तो विदाई के मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। रथ पे बैठे रोवे कन्हैया, रथ पे बैठे रोवे कन्हैया, रोवे बाबा रोवे मैया, रोवे बाबा रोवे मैया, रोवे बाबा रोवे मैया। रोवे बाबा रोवे मैया। क्या मैया काना सहना सकेंगे जुदाई की मैया मोहे याद ना करे। और काना देना और काना देना सकेंगे जुदाई की मैया मुझे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे। ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। रथ को पकड़ के राधा रोवे, वो रति को पकड़ के राधा रोवे। रथ को पकड़ के राधा रोवे, वो रति को पकड़ के राधा रोवे। सखियाँ आके रास्ता रोके, वो सखियाँ आके रखता रोके। ओ सखियाँ आके रास्ता रोके। वो सखियाँ आके रखता रोके। क्या मैया हंस हंस के हंस हंस के दे तो विदाई की मैया मोहे याद ना करे। श्री कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे। ओ मैया मोहे याद ना करे है। ओ मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं कृष्ण लेते हैं ब्रज से दुहाई की मैया मोहे याद ना करे।
देते हैं रजते विदाई की मैया मोहे याद न करे हो मैया मोहे याद न करे हो मैया मोहे याद न करे। इस प्रकार आज कन्हैया मैया से विदा लेकर के अक्रूर जी के साथ में प्रस्थान कर दिया। जैसे ही प्रस्थान कर दिया, जैसे रथ आगे बढ़ा, अब तो अक्रूर जी के मन में भाव आया, बोले चल करके यमुना जी में स्नान करते हैं। जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान करने के लिए छलांग लगाई तो एक रूप में भगवान उनको जल में नजर आए, और जैसे ही स्नान करके निवृत्त होकर के बाहर आए तो कन्हैया रथ पर आरूढ़ थे। एकदम आकर के उनके चरणों में गिर पड़े, बोले गोविंद मैंने तुम्हारी लीला को जान लिया, क्योंकि भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने, बड़ी ही विचित्र लीला है। अब इधर जैसे ही कृष्ण बलराम दोनों मथुरा की सीमा में प्रविष्ट हुए तो सर्वप्रथम उनकी एक धोबी से भेंट हुई। महाराज कंस के कपड़े धो करके ले जा रहा था। जैसे ही देखा कन्हैया कहने लगे मामा जी प्रणाम। बोले मामा जी प्रणाम। जैसे देखा ना तो उन्होंने प्रणाम किया। कन्हैया ने कहा, बोले इनमें से कुछ वस्त्र हमारे बाल सखाओं को पहना दो।